हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज. ऑप्शन ए इज ओपन इंटरवल 1 to infinity. ऑप्शन बी इज ओपन इंटरवल 1 to 3/2. ऑप्शन सी इज सेमी ओपन इंटरवल 1, 7/3. 7/3 की तरफ से क्लोज्ड है. एंड ऑप्शन डी इज सेमी ओपन इंटरवल 1, 7/5 जहां 7/5 की तरफ से इंटरवल क्लोज्ड है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. हमें गिवन फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज रेंज? रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज of fx after we substitute the x. x की हर पॉसिबल वेयर x किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन ऑफ f से. f के डोमेन से हम जब भी कोई भी x यहाँ सब्स्टिट्यूट करें उसके कोरोस्पोंडिंग एफ एक्स जो जो वैल्यूज लेगा उनके सेट को हम क्या कहेंगे? रेंज. गिवन एफ एक्स हमें क्या फंक्शन दिया गया है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. यहाँ x हमारा क्या है? रियल नंबर है. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को हम y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y रख रहे हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. इसे में क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. देखिए इसको एक ब्रैकेट में रखिए और इसके डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अलग से लिखेंगे तो y बन जाएगा 1 + 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. जब भी अब आप x को कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये 1 प्लस समथिंग आएगा. डेट इज यहाँ से हमें पता लगा y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. दिस इम्प्लाइज अब हम y को यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इनकी तो हमें क्या मिल जाएगा? y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2. दिस इम्प्लाइज इनको हम एक तरफ राइट करेंगे, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. राइट हैंड से साइड से एक्स स्क्वेयर में लेफ्ट में लेकर आई हूँ और एक्स स्क्वेयर के साथ ही राइट कर लिया प्लस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा, अगर एक्स स्क्वेयर हम पहली 2 टर्म से कॉमन ले लें वाई माइनस 1 प्लस नेक्स्ट 2 टर्म से एक्स कॉमन आएगा ये वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी x इज अ रियल नंबर. सिंस x इज अ रियल नंबर, ये एक रियल x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. अगर x रियल हो तो हमें पता है उस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर यहाँ x के जो रूट्स मिलेंगे, हमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो रियल नंबर हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं. दिस इम्प्लाइज डेफिनेटली जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा होगा. तो यहाँ हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b यहाँ क्या है हमारा? y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वेयर इज माइनस 4
a is y minus 1 into c is y minus 2 greater than equal to 0 हो जाएगा ये. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा y माइनस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 3y सॉरी प्लस 7 is greater than equal to 0. This implies y minus 1 is greater than equal to 0 and minus 3y plus 7 is greater than equal to 0. एंड सेकेंड का बनेगा केस हमारा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3y प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0. क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो ये दोनों क्वांटिटी या तो दोनों 0 से बड़ी होंगी तब इनकी प्रोडक्ट 0 से बड़ी आएगी, या इनमें से कोई 0 होगा तो इक्वालिटी भी आ जाएगी, या फिर दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी इनकी प्रोडक्ट क्या होगी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमें मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 7/3. यहाँ से हमें मिला y इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3. ये तो पॉसिबल नहीं है केस, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एक कंडीशन कह रही है कि y 1 से कम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन कह रही है 2 पॉइंट समथिंग. 7/3 का मतलब आएगा 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, जो विच इज नॉट पॉसिबल. इनका कोई भी कॉमन पार्ट हमें नहीं मिलेगा. यहां से हम चेक करेंगे तो y 1 से बड़ा होना यानी y लाइज बिटवीन 1 and 7/3. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हमारी थी कि y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 1 से एंड सेकेंड कंडीशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7/3. हमें y क्या मिल जाएगा 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा मिलेगा एंड लेस देन इक्वल टू 7/3 मिल जाएगा. देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 1,7/3. 7/3 की तरफ क्लोज इंटरवल रहेगा. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.